हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइस, अभी रिसेंटली ही कल ही जो कि है 22 नवंबर 2023 में एनएमसी ने एक नोटिस निकाला था जिसमें उन्होंने जितने भी एफएमजी से रिलेटेड डाउट थे रिगार्डिंग फिलीपींस में जिनको एडमिशन लेना है उनके लिए, जो बीएस कोर्स चल रहा था फिलीपींस में उसके रिगार्डिंग, एंड जो यूक्रेन स्टूडेंट्स थे जो अभी इंडिया रिटर्न कर गए हैं, जो भी उनकी कंडीशन है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, ऑफकोर्स डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन चल रही है वहाँ पे, तो उससे रिगार्डिंग जितने भी कन्फ्यूजन थे, एंड जो एग्ज़ाम था एफएमजी या नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका जो टाइम लिमिट का कन्फ्यूजन चल रहा था कि विद इन 10 ईयर्स आपको अपना मेडिकल कोर्स इंक्लूड करते हुए अपना जो भी नेक्स्ट या एफएमजी एग्ज़ाम होना है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सारे जितने भी कन्फ्यूजन थे ये इन्होंने इस नोटिस में एड्रेस किए हैं। एंड टुडे इज़ 23 नवंबर 2023। तो अभी मैं आपको इन सारे चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, समझाऊंगी कि उस नोटिस में क्या उन्होंने बोला है, क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन स्टूडेंट्स की। सो गाइज, पहला पॉइंट है कि जो भी एफएमजीज थे यूक्रेन में जिन्होंने अपना पूरा 6 ईयर कंप्लीट कर लिया है ऑफलाइन मोड में विद और विदाउट इंटर्नशिप, उनके लिए प्रोसेस सेम ही है। उनको वापस इंडिया आना है, एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप करना है और उसमें उन्हें स्टाइपेंड मिलेगा इक्वल टू दैट ऑफ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स। और फिर इंटर्नशिप ख़त्म करने के बाद उनको उनका लाइसेंस मिल जाएगा। सो गाइस, सेकेंड पॉइंट में आते हैं वो एफएमजीज जिनका ब्रेक हो गया है उनके 6th ईयर फाइनल ईयर में ड्यू टू पैंडमिक और वॉर सिचुएशन, एंड उनका जो 6th ईयर है वो ऑनलाइन गया है इंक्लूडिंग एग्जामिनेशंस। तो उनके लिए अब रूल आया है कि उनको इंडिया में 1 ईयर ऑफ क्लर्कशिप करना पड़ेगा, जिसमें जो भी इंडियन मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां उनको क्लर्कशिप करना होगा वो आपको डीएमई एंड एसएमसी प्रोवाइड करेगी कि आपको कहाँ करना है, वो बताएंगे। एंड इसमें एक और चीज़ है कि आपको जो भी इंडियन मेडिकल कॉलेज में आपका क्लर्कशिप हो रहा है वहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं जो कि मैक्सिमम अप टू 5,000 पर मंथ तक जा सकता है। यहाँ पे मतलब ये है कि आपको 1 साल का क्लर्कशिप करना है किसी इंडियन मेडिकल कॉलेज में जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और वहाँ पे आपको चार्जेस भी पे करने हैं जो कि मैक्सिमम 5,000 पर मंथ तक जा सकता है। एंड आफ्टर दैट जैसे ही आपका 1 साल का क्लर्कशिप हो जाता है फिर आप अपना नॉर्मल एफएमजी दो, फिर उसके बाद 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप करोगे जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा जो कि सेम रहेगा इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के जितना, एंड देन आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। एंड गाइज, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं अपना इंटर्नशिप उनके लिए ऐसा नहीं है कि कोई अब रूल उनको चेंज हो गया है तो कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंटिन्यू करो अपना 2 साल एंड आफ्टर दैट आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। सो गाइस, थर्ड पॉइंट में वो एफएमजीज आते हैं जिनका 5th ईयर में ब्रेक हो गया था ड्यू टू पैंडमिक और वॉर सिचुएशन, और उन्होंने अपना एग्जामिनेशन एंड उनका जो कोर्स है वो ऑनलाइन मोड में कंप्लीट किया है। तो उनके लिए अब आया है रूल कि आपको 2 ईयर्स ऑफ क्लर्कशिप करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें अगेन डीएमई एंड एसएमसी आपको प्रोवाइड करेगी कि आपको कहाँ पे कौन से इंडियन मेडिकल कॉलेज में क्लर्कशिप करना है, एंड वहाँ पे आपको 2 साल क्लर्कशिप करोगे एंड वहाँ पे आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे जो कि मैक्सिमम अगेन अप टू 5,000 पर मंथ तक जा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट एफएमजी आपको एग्जामिनेशन देना है एंड देन आप 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप करोगे एंड देन आपको परमानेंट लाइसेंस आपका मिल जाएगा इंडिया का। सो ओवरऑल आपको 3 साल लगेंगे एंड देन आपको आपका परमानेंट लाइसेंस इंडिया का मिल जाएगा। सो गाइस, अब फोर्थ पॉइंट में वो एफएमजीज आते हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया है, मतलब किसी भी ईयर में हो वो और वो ट्रांसफ़र ले चुके हैं यूक्रेन से टू एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट इंडिया। उनके लिए नॉर्मल रूल्स हैं। अगर आप मान लो आप सपोज आपने रशिया में ट्रांसफ़र लिया है एंड आप अपना जो भी पूरा कोर्स है वो नॉर्मली ऑफलाइन मोड में जैसा एनएमसी की गाइडलाइंस हैं वैसे ही कंप्लीट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इजीली आप सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि आपको रशिया में अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आप जब इंडिया जाओगे तो आप एफएमजी एग्ज़ाम दोगे, फिर आप वहाँ 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप करोगे एंड देन आपको इंडिया का परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। अब सपोज अगर आपने
रशिया में ही ट्रांसफ़र लिया है एंड अगेन आप 5th ईयर में आपका ब्रेक हो जाता है, या फिर ऑनलाइन मोड हो रहा है, या फिर आपने 6th ईयर में आपका ब्रेक हो गया, या फिर ऑनलाइन मोड हो जा रहा है, तो अगेन जो पहले क्लॉज मैंने आपको बताए थे, पहले 2 पॉइंट्स बताए थे जो कि यूक्रेन वालों के लिए लग रहे थे, अगर वो 6th ईयर में ब्रेक करें या 5th ईयर में ब्रेक करें तो वही चीज़ आप पे भी लागू हो जाएगी। तो गाइस अब बात करते हैं फिलीपींस की। सो गाइस एनएमसी ने बहुत क्लियरली एक नोटिस जारी किया था 18 नवंबर 2021 में, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली स्टेट किया था कि बीएस कोर्स जो है वो वैलिड नहीं है, या फिर वो रिकग्नाइज नहीं करते उस कोर्स को। जो भी बच्चे हैं जो 18 नवंबर 2021 में बीएस कोर्स कर रहे थे या फिर करने जाने वाले थे, उनकी डिग्री वैलिड नहीं है इंडिया में, वो एफएमजी एग्जामिनेशन में बैठ भी नहीं सकते। सो गाइस अब सेकंड पॉइंट आता है वो लोग जो 18 नवंबर 2021 में एमडी कोर्स में आए थे, या फिर जो लोग ऑलरेडी एमडी कोर्स कर रहे थे 18 नवंबर 2021 से पहले, वो लोगों के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप नॉर्मल अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करो, बट आफ्टर दैट आपको 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप करना पड़ेगा फिलीपींस में। फिर आप आओ वापस इंडिया, अपना एफएमजी एग्जामिनेशन दो, देन आप अपना नॉर्मल जो इंटर्नशिप हम इंडिया में करते हैं आपको वो करना है, एंड देन यू विल गेट योर परमानेंट लाइसेंस। सो गाइस ये जो 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप करना पड़ रहा है आपको फिलीपींस में, इसका रीज़न बस यही है कि एनएमसी ने बहुत क्लियरली अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये स्टेट किया था कि जो एमबीबीएस का कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए वो 54 मंथ्स का होना चाहिए, बट बिकॉज फिलीपींस में जो बीएस कोर्स है उसको एनएमसी रिकग्नाइज नहीं करती है, सिर्फ एमडी कोर्स को रिकग्नाइज करती है, तो वह एमडी कोर्स इनका 48 मंथ्स का होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट जो भी मंथ्स बचे हुए हैं उनको पूरा करने के लिए एनएमसी ने ये बोला है कि आप 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप करो फिलीपींस में। सो गाइस अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की। सो गाइस 2018 में कुछ टाइम तक एटलीस्ट ये रूल था कि अगर आप नीट में दे रहे हो एग्ज़ाम, या फिर नहीं भी दे रहे हो, या फिर अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो, नहीं भी क्वालिफाई कर रहे हो, तो भी आप बाहर जाके पढ़ाई कर सकते थे एमबीबीएस की, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट 2018 में ही, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट उसमें एमसीआई ने बहुत क्लियरली स्टेट कर दिया था कि अब से जो भी बाहर जाएंगे पढ़ाई करने एमबीबीएस की, उनको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी था। तो अब हुआ ये कि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे थे 2018-19 बैच में जो नीट क्वालिफाई किए बिना या फिर नीट दिए बिना ही बाहर चले गए थे, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। तो अगर आप 2018 या 2019 बैच वाले हो जिन्होंने नीट या तो दिया ही नहीं था, या तो फिर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया था, तो आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। ऑल्सो अगर आप बीएस कोर्स कर रहे थे 2018 में, या फिर आप कोई प्री मेडिकल कोर्स कर रहे थे, या कोई लैंग्वेज कोर्स कर रहे थे, तो भी आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। सो गाइस अब लास्ट पॉइंट आता है कैपिंग ऑफ टाइम लिमिट टू क्वालिफाई एफएमजी और नेक्स्ट एग्जाम। सो गाइस पहले एनएमसी का ये रेगुलेशंस आए थे जिसमें उन्होंने स्टेट किया था कि जो आपका एमबीबीएस का कोर्स है और फिर जो आप आगे नेक्स्ट या एफएमजी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो, वो विद इन 10 ईयर्स ऑफ मतलब लिमिट में ख़त्म होना चाहिए। मतलब आपका जो 6 साल का कोर्स होगा प्लस आपका जो भी आप नेक्स्ट या एफएमजी जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हो वो विद इन 10 ईयर्स ख़त्म हो जाना चाहिए। बट अभी इन चीज़ों में बहुत क्लैरिफाई आया है, बहुत रिलीफ मिली है हमें कि अब जो भी आपका एमबीबीएस कोर्स है, जितना भी ड्यूरेशन का है, 6 साल 5 साल जो भी है, आप वो कंप्लीट करो, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस कोर्स फिर आपका जो 10 ईयर्स का जो टाइम लिमिट है वो स्टार्ट होगा, एंड विद इन दैट टाइम लिमिट आपको अपना जो भी एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम है वो कंप्लीट करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम, and please don't forget to like, share and subscribe my channel, and also don't forget to hit the bell icon below to get all the notifications of my channel. So see you in my next video. Bye.